अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर बीजेपी सीनियर लीडर सईद मोहम्मद रफीक शाह पहुँच गए हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज वोट डालने जा रहे हैं आप, तो कितनी खुशी है? देखिए जी, कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट सब हमारे हैं जी, वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं जी, अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और पहली बार जम्मू कश्मीर में मुनसिफाना, दयानतदाराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने मुनक्कद करवाए हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कराए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कराए हैं, लेकिन पहले भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता था जी, और पहले भी हुकूमतें होती थी जो लोग मुकर्रर किए हैं इलेक्शन कमीशन में या हुकूमती इदारों में या इलेक्शन बॉडी में, वो दयानतदार हैं। सर मुझे बताइए, 10 साल के बाद आज जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत सारे लोग यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए 10 साल के बाद इलेक्शन होने जा रहा है जी, बहुत खुशी महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है जी कि जो इलेक्शन मुनक्कद हो रहा है जी, मुनसिफाना है, साफ और शफाफ है, आवाम की मर्जी है वो किसको जिताएंगे, और जो ताकत का हकीकी सरचश्मा होती है वो आवाम होती है। तो लिहाजा जहाँ तक हमारे वोट का सवाल है, मैं बसीते एक कैंडिडेट वोटर या बसीते एक इस मुल्क का शहरी होने के नाते मेरा वोट पहले मेरी कौम का इंटरेस्ट है, मेरे मुल्क का इंटरेस्ट है, उसके बाद मेरी रियासत का इंटरेस्ट है, उस मेरी आवाम का इंटरेस्ट है, मेरे इलाके का इंटरेस्ट है, मेरे गांव का इंटरेस्ट है, और जो है यहाँ के अमन, सुकून, तरक्की, इज्तिमाई तरक्की का इंटरेस्ट है। तो सर मुझे बताइए, बहुत सारे लोग अभी भी पोलिंग स्टेशंस पर नहीं आए हैं, क्या कुछ अपील रहेगी? देखिए मैं तमाम लोगों से अपील करूँगा कि वो सामने आएँ और अपने जमहूरी हक का, अपने वोट का, अपनी राय का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वोट आपका हक है और वोट से हुकूमतें बनती हैं। वोट डालने से आप मुल्क की जो है तामीर और तरक्की को जो है लिखते हैं, और अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो वो मैं कहूँगा एक मुजरिमाना खामोशी है। तो जो वोट नहीं डालता है वो मुजरिमाना खामोशी अख्तियार करके, मुजरिमाना इज्तनाब इख्तियार करके मुल्क की तामीर और तरक्की में, इलाके की तामीर और तरक्की में रुकावट खड़ा करता है, और फिर वो इस चीज़ से भी जो है इज्तनाब करता है कि कोई अच्छा नुमाइंदा सामने आना चाहिए। ये ज़रूरी है, और वोट डालना इसलिए भी ज़रूरी है कि एक अच्छी हुकूमत बने, लोगों की तामीर तरक्की हो, हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारी आवाम तरक्की करे, हमारा इलाका तरक्की करे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सैयद मोहम्मद रफीक शाह बात कर रहे थे। हालांकि इनका कोई कैंडिडेट अभी यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बहरहाल इन्होंने अपनी राय जो है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश की। मेरे साथ इस वक्त अवामी इत्तेहाद पार्टी से नज़ीर अहमद मीर साहब जुड़ चुके हैं, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले ही अपना वोट कास्ट हरई इलाके में किया है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरीके का रिस्पांस और क्या कुछ अपील रहेगी जिन लोगों ने अभी तक अपना वोट कास्ट नहीं किया है? मैं सब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो वोटर हैं, चाहे नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमारी माएँ हैं, बहनें, इनको झोंक दर झोंक निकलना चाहिए। और मैंने देखा, मैं 7-8 जगह होकर आया हूँ, अभी सवेरे से मैं निकला हूँ, हर जगह हम जा रहे हैं पोलिंग स्टेशन टू पोलिंग स्टेशन। तो हमने देखा बहुत ही एक जोश खरोश है लोगों में। तो एक लोग एक बदलाव चाहते हैं। यहाँ एक तंजीम ने यहाँ एक तशद्दुद का, एक जो गुंडागर्दी का एक राज जहाँ कायम किया, उससे नजात पाने के लिए लोग जोक दर जोक निकल रहे हैं। और उनको उम्मीद है कि एक इंजीनियर रशीद साहब की एक जो तंजीम है, जिसका अभी जहाँ से इनको एक रोशनी की किरण नज़र आ रही है, ये वो तंजीम है जो हमें अमन का रास्ता दिखाएंगे, और जो हमारे हुकूक के लिए किसी हद तक लड़ने के लिए तैयार हैं, हमें इंसाफ दिलाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, और हमें एक नीट एंड क्लीन और ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन देने के काबिल हैं। सर 10 साल के बाद यहाँ पर डेमोक्रेसी को रेस्टोर किया गया, वोटिंग प्रोसेस को रेस्टोर किया गया, तो कितनी खुशी हो रही है? और पहली बार अभी आप भी इलेक्शन में आ रहे हैं, पहली बार आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, तो कितनी खुशी हो रही है?
खुशी तो बहुत हो रही है, और एक नई एक ट्रेंड जो निकली है पार्लियामेंट इलेक्शन से कि लोग अब बदलाव चाहते हैं। यही वजह है कि लाखों की टर्न ओवर से इंजीनियर रशीद साहब ने जीता है। वजह यही है कि उनकी पॉलिसियों को लोग अप्रिशिएट करें, उनकी जद्दोजहद को लोग अप्रिशिएट करें। वो कह रहे हैं ये वाहिद लीडर इस वक्त है जो जेल के अंदर भी वही बात करें, जेल के बाहर भी बात करें, एज ए MLA भी वो वही बात करें, और एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वो बात करें। लोगों की हिफाजत के लिए, लोगों की मुसीबत और जो परेशानियाँ उनके लिए, उनकी उसके अगेंस्ट किसी हद तक वो जाने के लिए तैयार है। लोगों को ये पसंद है। जो पीछे जो गवर्नमेंट है अभी तक जो यहाँ जिन्होंने राज किया, वहाँ जुल्म सितम देखा, लोग मार दाड़ देखा, कितने नौजवान यहाँ मारे गए, लोगों को पैलेट्स लग गए। ये किसकी देन है? ये नहीं इंडी तंजीमों की देन है। और आज ये किस मुंह से लोगों के सामने आ रहे हैं? तो अभी देखिए, जब से गवर्नर रूल हुआ यहाँ पे, अब लोग समझ गए वो जो रास्ता दिखा रहे वो गलत है। ये हम अमन चाहते हैं, हम बच्चों का मुस्तकबिल चाहते हैं, और अपने जो डेमोक्रेटिक राइट्स जो हमारे, उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। हमारे जो बेगुनाह लोग जो इस वक्त जेलों में पड़े हैं, उनके लिए एक आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ये सब कुछ इंजीनियर रशीद साहब और उसकी जो तंजीम है, वो ये मिशन आगे बढ़ाने के लिए निकले हैं। वो और ये मिशन किसी भी हद तक ये जद्दोजहद आगे लेने के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। मीर नज़ीर साहब मेरे साथ बातचीत कर रहे थे। 9 बजे तक टर्नओवर जो है वो 11% तक पहुंच गया था। आपको बता दें तकरीबन 40 लाख वोटर्स जो हैं वो थर्ड फेज़ में अपने वोट का इस्तेमाल करने वाले हैं, और 415 कैंडिडेट्स के किस्मत का फैसला जो है वो होने जा रहा है। फ़िलहाल मैं एक पोलिंग स्टेशन शुमनाग एरिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है, और साथ साथ में अलग अलग इलाकों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई। जिस तरीके से हमने आपको बातरगाम, कुपवारा, डोलीपुरा, त्रेहगाम और बाकी इलाकों से भी तस्वीरें दिखाई। सिक्योरिटी के भी ठीक ठाक इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी जितने भी कंपनीज़ हैं, अगर हम SSB की बात करें, CRPF की बात करें, BSF की बात करें, ITBP की बात करें, तो तमाम कंपनीज़ को यहाँ पर लगाया गया है ताकि पोलिंग को अच्छे तरीके से सरअंजाम दिया जा सके। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। तीसरे मरहले की पोलिंग जो है वो लगातार जारी है। मैं इस वक्त कुपवारा के एक पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूँ, जो त्रेहगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का शुमनाग इलाका पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर पोलिंग जो है वो लगातार सुबह से जारी है। मेरे साथ मीर जावेद साहब जो अवामी इत्तेहाद पार्टी से वापस। सर, कैसा लग रहा है आज 10 साल के बाद यहाँ पर जमहूरी निज़ाम को रेस्टोर किया गया, क्या कुछ कहेंगे? ये तो पहले मैं एक बात बताऊँगा कि जम्मू कश्मीर लोगों के लिए ये एक सुनहरी मौका है जी, कि पुरानी रिवायती सियासत जो रही है जी पिछले 70 सालों में, जी जी, उसका खात्मा होने जा रहा है जी। तो इंशाल्लाह ये नई सुबह के आगाज़ हो रहा है। जी जी। इंजीनियर साहब हमारे अब जेल से अब बाहर आए हैं जी, तो उन्होंने एक नई मशल जगाई है जी लोगों में जी। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह एक नया एरा शुरू हो रहा है। नया एरा क्या, मैं ये कहूँगा कि ये इंजीनियर रशीद एरा शुरू हो रहा है जी जम्मू कश्मीर में, और ज़बरदस्त इंशाल्लाह इसमें हमारा ये बड़ा भरपूर हिस्सा रहेगा जी। कि हम 50 सीटों पे लड़ रहे हैं, 30 पे हम इंशाल्लाह फतह हासिल करेंगे। अच्छा, जो बच्चे अभी घरों में बैठे हुए हैं, जो नौजवान अभी घरों में बैठे हुए हैं, अभी वो पोलिंग स्टेशन तक नहीं आए हैं, 10 साल के बाद अभी वोट डाले जा रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ अपील रहेगी? बड़ा ज़बरदस्त इंथुजियाज़म है उनमें जी। बहुत ही वो बड़ी एनर्जी और बड़ा ज़बरदस्त जोश खरोश उनमें है, और ये बदलाव उन्हीं की वजह से तो हो रहा है जी, कि हमारे जो जवान हैं वो इस वक्त जाग गए हैं जी। उन्होंने देखा है कि पिछले 70 साल हमारे साथ क्या हुआ, और इस वक्त जो हमारे जवान हैं बदलाव तो वही ला रहे हैं। पहले वो तो बिल्कुल आप ये समझ लो कि आज जवानों ने लीड पकड़ ली है जी। जवान सबसे सामने हैं, उसके बाद हम बुजुर्ग हैं। जवानों ने सुबह ही लाइनें लगाई हैं और जवान बढ़ चढ़ कर इस पॉलिटिकल प्रोसेस में आज की इस वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। जवानों का ज़बरदस्त रोल है और इंशाल्लाह ये रोल बदलाव का है। इंजीनियर रशीद एरा शुरू हो रहा है। एक चीज़ मैं और बता दूं, ये डेमोक्रेसी की खासियत है, ये जमहूरियत की खासियत है कि दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज इस वक्त एक ही प्लेटफॉर्म पे और अपना वोट कास्ट कर चुके हैं दोनों, और ये दूसरे आइडियोलॉजी से हैं, दूसरी पार्टी से हैं, और जावेद साहब दूसरी पार्टी से। जी, आपने अपना वोट कास्ट किया? जी सर, कर दिया वोट अपना फाल। तो क्या कुछ कहेंगे, अपील क्या रहेगी लोगों से जो अभी तक वोट पोलिंग स्टेशन पर नहीं आए हैं? लोगों से हमारी यही अपील रहेगी कि वो उनको घरों से निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आज 10 साल के बाद एक नई सुबह शुरू हो रही है, जिसके लिए उनको सामने आकर यहाँ पे वोट
अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। कैंडिडेट कोई भी हो पर वोट का कोई भी इस्तेमाल हो, ये डेमोक्रेटिक राइट है, हर किसी को अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी के मुताबिक वोट डालेगा। रही बात ये जो आज तक जो यहाँ पे चल रहा था, बहुत ज्यादती हो रही थी हमारी कौम के साथ, और आज फिर से एक बार दोबारा 10 साल के बाद नई शुरुआत हो रही है, नई सुबह का आगाज हो रहा है, और नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं वोटिंग में, और जितने भी बुजुर्ग हैं, हमारी माएँ बहनें बच्चियाँ हैं, सभी आज वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत ही चिकचाव से ये कहूँगा कि अपने चमखम दम से वोट डालने के लिए आ रहे हैं। सुबह लाइनें लगी हुई थी, तो सब इस वक्त बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जावेद साहब, आप डिफरेंट आइडियोलॉजी से हैं पर भाई सब हैं। आज आपने एक मिसाल कायम की, यहाँ पर मुख्तलिफ लोग यहाँ पर हमें मिले, और कोई एक पार्टी से, कोई दूसरी पार्टी से, पर जब वोट डालने के बाद वो एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे भाई उसी तरीके से रह रहे हैं। क्या कुछ मैसेज रहेगी आखिर? मैं एक बात कहूँगा, जो इंडियन डेमोक्रेसी है इसकी यही खूबी है जी कि आइडियोलॉजीज़ को एक तरफ रख के डेमोक्रेसी जो है इसको प्रमोट करो जी। डेमोक्रेसी का, हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है जी, ये बड़ी शानदार डेमोक्रेसी है। इसमें ये जो खुशबू है इस डेमोक्रेसी की, ये यही है कि हम इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आइडियोलॉजीज़ को जिसकी जो आइडियोलॉजी है उसको किसी भी सूरत में आप ये ना करें कि ये कोई पर्सनल लड़ाई है। आइडियोलॉजीज़ एक तरफ और डेमोक्रेटिक प्रोसेस एक तरफ। वोट डालना हमारा हक है, डेमोक्रेटिक राइट है, इसका इस्तेमाल करो। और जो भी आज तक हमारे जम्मू कश्मीर में होते आया है उसको बदल दो, क्योंकि अब थक गए हैं, लोग परेशान हैं। ये मुश्किलात जो हैं इस वक्त, ये जो रिवायती सियासत रही है उन्हीं की वजह से है। अब नया दौर है, नए जवान है, नया हिंदुस्तान है, मिल के इस जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर एक अंदाज़ा लगाएं तो 55% रहेगी लगभग तीसरे फेज़ में। लगभग 40 लाख के करीब जो राय दहिंदगान है वो आज अपने वोट का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके साथ साथ में आपको ये भी बताते चले 415 कैंडिडेट्स जो हैं वो अपनी किस्मत आजमाई इस इलेक्शन में कर रहे हैं।